मूवी के स्टार्ट होते ही हम दो साइंटिस्ट को देखते हैं जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, जिनमें हस्बैंड का नाम क्लाइव और उसकी वाइफ का नाम एल्सा था। और ये दोनों असल में जेनेटिक साइंटिस्ट थे, यानी ऐसे साइंटिस्ट जो अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए नए नए क्रिएचर्स और एनिमल्स बनाया करते थे, यानी दोनों एनिमल्स या फिर क्रिएचर्स के डीएनए को मिक्स करके एक नया एनिमल्स और क्रिएचर बनाया जाता है। दोनों एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी के लिए काम करते थे और इस कंपनी का नाम न था NIRD नर्ड और क्लाइव और एल्सा इस कंपनी के लिए काम करते थे कि पहले तो ये दो एनिमल्स के डीएनए को मिक्स करते थे जिससे एक नया एनिमल बनता है, और फिर उस एनिमल की उस पर और टीम से मुख्य किस्म की बीमारियों को मेडिसिन बनाए जाते थे। लोगों के लिए नई किस्म का एनिमल भी बनाया जाता था जो कि एक मेल था और दिखने में बिल्कुल डिफरेंट था, और सेम ऐसा ही एनिमल ये पहले भी बना चुके थे जो कि फीमेल थी। अब ये दोनों एनिमल्स को एक दूसरे के आमने सामने लाते हैं और वो दोनों एनिमल्स एक दूसरे से बहुत प्यार से मिलते हैं, यानी वो दोनों एनिमल्स एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं। इसका मतलब यह था कि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था। यह देखकर वह दोनों अपनी कंपनी के बॉस के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि हमने बहुत सारे एनिमल्स के डीएनए को मिक्स करके यह अलग तरह का एनिमल बनाया है और इसकी प्रोटीन की मदद से हम बहुत सारी बीमारियों को मेडिसिन्स बना सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने एक नया तरीका भी डिस्कवरी किया है, और वह है कि इंसान और जानवर के डीएनए को मिक्स करके एक नई ब्रीड भी बना सकते हैं और डेफिनेटली हम बहुत सारी बीमारियों के मेडिसिन्स भी बना सकते हैं। उनकी बॉस बताती है कि जो काम तुम कर रहे थे, यानी जो एक्सपेरिमेंट तुमने किया, उससे कंपनी बहुत ज़्यादा खुश है, और जो तुम बात कर रहे हो यानी इंसान और जानवर के डीएनए को मिक्स करने की, उससे उसके लिए कंपनी अभी एग्री नहीं होगी। फिर और जो जानवर तुमने बनाए हैं, हमारी कंपनी उनके ऊपर रूटीन से मेडिसिन्स बनाना चाहती है, इसलिए सारी रिसर्च को रोककर मेडिसिन्स बनाने पर फोकस किया जाएगा। जिस पर क्लाइव रॉयल कहते हैं कि अगर हमने यह काम स्टार्ट ना किया तो कोई और कर देगा। जिस पर बॉस कहते हैं कि हमने कब कहा कि हम यह काम नहीं करेंगे, हम यह काम ज़रूर करेंगे, मगर उससे पहले हम मेडिसिन्स बनाएंगे ये और उन्हें मार्केट में ले जाएंगे और उसके बाद तुम्हारे प्रोजेक्ट का काम किया जाएगा। इसलिए वह उन दोनों को मना कर देती है। इस बात की वजह से यह दोनों डिसपॉइंटेड हो जाते हैं, और क्योंकि वे दोनों जेनेटिक साइंटिस्ट थे तो किसी कंपनी के लिए जानवरों के प्रोटीन से मेडिसिन्स बनाने का काम नहीं कर सकते थे। इसलिए वह डिसाइड करते हैं कि हम सीक्रेटली अपने लैब सर्च को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए यह अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इंसान का डीएनए चाहिए था, इसलिए एल्सा लाइफ को उसी को एक डीएनए ला कर देती है। लाइफ पूछता है कि यह किसका डीएनए, जिस पर एल्सा कहती है कि यह किसी अननोन पर्सन का डीएनए है, और ये फिर इंसान के डीएनए और उन एनिमल्स के डीएनए जिनमें इन्होंने बनाया था उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं, लेकिन इन्हें सक्सेस हासिल नहीं होती है, और इस बात की वजह से वह काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। एक दिन एल्सा एक डीएनए लेकर आती है और बताती है कि यह सबसे बेस्ट डीएनए है, और इसलिए हम अब अपना एक्सपेरिमेंट इस वाले डीएनए पर करेंगे। और यह फिर उस डीएनए और एनिमल के डीएनए पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और कड़ी मेहनत के बाद इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता नजर आ रहा था, यानी एनिमल का डीएनए और इंसान का डीएनए आपस में मिल रहा था, और अब इन लोगों के पास एक यूनिक किस्म का डीएनए था जो इंसान और जानवर के डीएनए से मिलकर बना था। अब क्योंकि यह इलीगल था, इसलिए एक लाइफ रिसर्च को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन एल्सा ऐसे नहीं चाहती थी। वह इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती थी, इसलिए वह उस डीएनए को लेकर एक मशीन रूम में चली जाती है। उस रूम में एक ऐसी मशीन थी जिसमें डीएनए डालने से एनिमल्स और क्रिएचर्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं, यानी कोई भी जानवर उस मशीन के अंदर इंक्रीज होता रहता था। फिर एल्सा उस मशीन के अंदर उस डीएनए को डाल देती है। कल को कहता है कि कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी को बनाना और फिर उसे मार डालना। एल्सा कहती है कि इतने सारे लोग इस दुनिया में रोजाना मरते हैं, और हो सकता है कि हमारे इस एक्सपेरिमेंट से इतने सारे लोगों की जान बच जाए, इसलिए एक लाइव एल्सा की बात मान लेता है। इसलिए वह अपने काम को स्टार्ट कर देते हैं, मगर हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि जिस बच्चे को मशीन में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना था, वह तेजी से बढ़ता जा रहा था। वो चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन शाम को लैग का अलार्म बजने लगता है, और ये जो लोग जाकर जब चेक करते हैं तो वह देखते हैं कि बच्चा पूरी तरह डेवलप्ड हो गया है, यानी वह पैदा होने के लिए बाहर आने के लिए डेवलप्ड हो गया है। इसीलिए वह उसे बाहर नहीं निकाल देते हैं, जो काफी अजीब लग रहा था। एक क्रिएचर को मारना चाहता था। क्लाइव से एल्सा कहती है कि अभी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता कि हम इसे सक्सेसफुल क्रिएचर बना लें। लेकिन क्लाइव एल्सा की बात नहीं मानता है, इसलिए वह उस जगह पर जाते हैं जहां पर वह क्रिएचर था, क्योंकि वह उसे मारना चाहते थे, और वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वह तो पहले ही मर चुका है। क्लाइव वहां से चला जाता है। एल्सा कहती है कि अब खतरे वाली कोई बात नहीं है, इसलिए एल्सा उस बॉक्स को ओपन कर देती है, और जब वह चेक करती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई बच्चा कोई क्रिएचर नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक स्किन है, यानी उस स्किन में से कोई क्रिएचर निकला जो उस वक्त लैब में है।
फिर वहां पर वही अजीब सा क्रिएचर दिखाया जाता है जिसके 2 पैर थे। लाइव उस क्रिएचर को देखता है और वह एल्सा को कहता है कि तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं पॉइजन गैस ऑन कर रहा हूं। लेकिन एल्सा क्लाइव को बात नहीं मानती है और वह उस क्रिएचर को कहती है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, इसलिए तुम मत डरो। और यह सुनने के बाद वह अजीब सा क्रिएचर एल्सा के पास आता है और उससे डरता भी नहीं है। लेकिन तभी पीछे से क्लाइव एक रोड लेकर वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर उस क्रिएचर को गुस्सा आ जाता है। फिर क्लाइव और एल्सा वहां से बाहर आ जाते हैं। क्लाइव एल्सा को कहता है कि मैं पॉइजनस गैस ऑन कर रहा हूं क्योंकि इस क्रिएचर को जिंदा नहीं रख सकता, मैं इसे मारना चाहता हूं। जिस पर एल्सा कहती है कि नहीं, हम सिर्फ इसे बेहोश कर देंगे क्योंकि मैं देखना चाहती हूं कि यह कैसा बाद में क्या कितना पावरफुल होता।